Hey everyone, welcome to my YouTube channel Eagle Eye on Chart। आइए आज हम लोग बात करेंगे जो ग्रुप में हम लोगों ने शेयर किया था अपना व्यू, और उसके बिहा पर जो हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेड ले रखी है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम आते हैं अपने ग्रुप में जो हम लोगों ने एक चीज़ शेयर किया था। मैंने एक ओपनिंग में ही एक मैसेज शेयर किया था आप लोगों को, जिसमें लिखा था कि अगर उस समय शायद शायद 50,500 के आसपास ये मार्केट चल रहा था, या 600 के आसपास। मैंने ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि मैं लेट हो गया था 15-20 मिनट। उस समय मार्केट 50,600 के आसपास था। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था अगर मार्केट इसी मोमेंटम रहा तो एक ट्राई करेंगे 50,780 के पास आए और ये थोड़ा फास्ट मूव आए तो हम लोग 50,800 की पी ट्राई करेंगे। उसके पीछे का लॉजिक हम लोग आते हैं, शेयर करते हैं। पहले तो हम इंडेक्स में उस विषय में चर्चा करेंगे, ऐसा मैंने क्यों कहा था। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था, एक तो साइकोलॉजी लेवल रहता है 50, जो जो भी राउंड फिगर रहता है वो साइकोलॉजी लेवल भी होता है। और उसके पीछे का लॉजिक ये था क्योंकि उस सुबह सुबह मॉर्निंग मूव में सारे बैंक्स जो बिगीज हैं, मीन्स उनका वेटेज अच्छा खासा है। HDFC बैंक, इसको हम चलिए चलते हैं 5 मिनट की चार्ट पे। 5 मिनट के जब चार्ट पे चलेंगे तो हम ये देखेंगे आज की ओपनिंग कैंडल ये रही। ठीक है, ओपनिंग कैंडल, ये रेड कैंडल अपनी ओपनिंग कैंडल है। ये थोड़ा मोमेंटम में था और इसका कहीं ना कहीं 17,000, सॉरी 1715 या 16, जो कल का लगभग लास्ट आवर में 2 आवर में ये मूवमेंट किया, यहीं पर किया था। तो हमारा ये एक आइडिया था, ये चार्ट में हमें दिख रहा था कि समथिंग यहाँ तक का मूवमेंट करेगा। HDFC बैंक, HDFC बैंक, ये हुई HDFC बैंक की बात। अब आते हैं हम लोग ICICI बैंक में। ICICI बैंक में हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमने ये चार्ट में मार्क कर रखा है, जो लास्ट डे के जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर प्राइस ने ज़्यादा मूवमेंट किया है, ये देखिए, ये लेवल है अपना 12,55 या 58 के आसपास का, 58-59। यहीं पर देखिए मार्केट ने कितनी बार ICICI ने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4। देन अब आते हैं आज के लॉजिक पे। अगर ये अगर ये 1 2 3 टाइम के मोमेंटम को ब्रेक करना है तो आपको हैवी वैल्यूम के साथ आना पड़ेगा, और मार्केट का ट्रेंड भी पहले से पॉजिटिव हो। इसने ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग की, गैप अप ओपनिंग के बाद जैसा कि एक हैपनिंग था कि यहाँ पर इस रेंज पर ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और ठीक वैसा ही हुआ। पहले कैंडल ने 10 मिनट की कैंडल ने रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन उस लेवल से रिजेक्शन लेकर के नीचे आया। फिर लास्ट आवर में जहाँ पर ये हावर करता रहा, कल के दिन मोस्टली जिस प्राइस पर 12.50 के आसपास, वहीं पर मार्क ICICI बैंक आया, फिर से वहाँ एक मूव आया। लेकिन इस, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इस मोमेंटम, इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए हैवी वॉल्यूम चाहिए, प्लस अपना ट्रेंड भी पूरी तरह से लगभग लगभग पॉजिटिव हो, तब ये प्राइस यहाँ से अप जाएगा या उसकी ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा ये लॉजिक हुआ। अब हम सेम टू सेम आएंगे SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक में आ गए और यहाँ पर ये हमारा ओपनिंग कैंडल हुआ, ये रेड कैंडल, सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है। ये जो हमारा कैंडल हुआ, ये रेड कैंडल, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है। और फर्स्ट कैंडल ने रेड कैंडल बनाया, क्यों? क्योंकि ये गैप अप हुआ। गैप अप उस जगह पर हुआ जहाँ पर रेजिस्टेंस था। ये देखिए, ये पहला रेजिस्टेंस, सेकंड सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस ले रखा है पहले से, और वहाँ से आप देखिए लोअर लो बना रहा है। ये गए, ये गए, उसके बाद मार्केट
एक रेंज में रहा, धीरे 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 स्लोली एक ही जगह पर लगभग लगभग हावर करता रहा बहुत समय तक का, बहुत समय तक ये प्राइस वहीं पर हावर करता रहा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाएगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है जहां से हमारा प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, वहां पर जाने के बाद वो एक बार रेजिस्टेंस और लेता है, जब तक उस रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, जब तक हैवी वॉल्यूम और मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव ना हो। ठीक है, ऐसे ही सेम सेम एक्सिस बैंक का भी सिनारियो था। इसी वजह से हम लोगों ने कमेंट्री की थी कि अगर ये मार्केट 50-800 के समथिंग जाएगा तो एक बार हम पी का ट्रेड लेंगे, और वहाँ पर हमको कुशन था, कुशन मीन्स एक मार्जिन हम लोग लेके चलते हैं कि मार्जिन होना चाहिए हमें, कि ठीक है मार्केट अभी मॉर्निंग में मूवमेंट दिखा रहा है तो मूवमेंट उसको जाने दो, आखिर कब तक जाएगा, कितना जाएगा, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर कमेंट्री की थी कि ये इस जगह पे समथिंग कि मार्केट को एक बार 50-800 जाएगा तो हम लोग पी का ट्रेड प्लान करें, हमारे पास मौका था, फुल मौका था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जो ये रहा हमारे पास HDFC बैंक, HDFC बैंक, ये आप कैंडल देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल, इसने अपने पिछले 2-3 कैंडल को, 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक किया। जब ये ब्रेक किया तो मुझे लगा कि अब ये थोड़ा सा मोमेंटम है, और सारे तो डाउन थे, जो बिगीज थे एक्सिस बैंक, SBI और ये, इनमें कैंडल इतनी कॉन्फिडेंशियल कैंडल नहीं बन रही थी जिससे मतलब एक प्राइस में कॉन्फिडेंस आए कि नहीं प्राइस अप जाएगा। ठीक है, बट HDFC में थे, HDFC में वो कैंडल फॉर्म हो रही थी जो बाइंग थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी कैंडल से आ रही थी। तो उसी ब्याह पर मैंने यहाँ पर अपने आप को रोक के रखा था कि कहीं ना कहीं एक बार प्राइस को अपने अगले जो एक राउंड फिगर है या पिछला बैक जो रेजिस्टेंस है, ये एरिया देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, यहीं पर लास्ट टाइम इस पॉइंट से गिरा था, इस पॉइंट से गिरा था। इट मीन्स ये अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएगा इस पॉइंट के पास, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, इस वजह से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब रेजिस्टेंस का काम करेगा तो ये लेवल वही था 50-800 के आसपास का एरिया, जैसा कि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट का कुशन आपको लेके चलिए, 50-60 पॉइंट का जब तक क्लोजिंग नहीं दे इसके ऊपर, तब तक हम लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये प्राइस होल्ड करेगा या इसके ऊपर होल्ड कर गया। ठीक, इसी वजह से क्लोजिंग जरूरी है। हम लोगों ने देखा मोमेंटम में था, चलिए ठीक है 800 के ऊपर निकल जाने दिए। जैसे ही वहां से हमको ऐसा लगा कि अब रिजेक्शन कैंडल आने वाली है, यहीं पर हम लोगों का था, और उसके पीछे का पी देने का लॉजिक यही था कि यहाँ से रिजेक्शन प्राइस लेगा। ठीक, अब हम लोग जो कमेंट्री की थी उस पर आते हैं कि लगभग समथिंग 400 के पास करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग थी क्योंकि उस समय प्राइस समथिंग समथिंग 470-80 के आसपास था। 470-80 से हमने ये मार्जिन निकाला कि 400 कैसे आया, 400 कैसे, 400 के पास ही क्यों ले, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर के लिए इतने पॉइंट मायने रखता है। हम लोग मार्केट में आते हैं छोटा पैसा लेकर के, और हम लोग 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट के लिए आते हैं। अगर हम यहीं पर 470 में जो चल रहा है उसको 400 पे लेंगे, इसका मतलब हम लोग 70 पॉइंट अपना SL बचा ले गए। मोर इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम लोग 70 पॉइंट अपना बचा ले गए। मार्केट को ब्रीथ इम्पोर्टेंट थिंग थी क्योंकि उस समय प्राइस समथिंग समथिंग 470-80 के आसपास था। 470-80 से हमने ये मार्जिन निकाला कि 400 कैसे आया, 400 कैसे, 400 के पास ही क्यों ले, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर के लिए इतने पॉइंट मायने रखता है। हम लोग मार्केट में आते हैं छोटा पैसा लेकर के, और हम लोग 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट के लिए आते हैं। अगर हम यहीं पर 470 में जो चल रहा है उसको 400 पे लेंगे, इसका मतलब हम लोग 70 पॉइंट अपना SL बचा ले गए। मोर इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम लोग 70 पॉइंट अपना बचा ले गए। मार्केट को ब्रीफ दिया कि ठीक है भाई अब तू जा,
तुझे जहाँ तक जाना है तू जा, वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोग कहाँ थे, यहीं पर हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग पी बाई करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, जो अपना मैसेज है समथिंग 9:40 का अपडेट है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए 9:40 की कैंडल, ये रेड कैंडल ने क्लोज किया। ठीक है, एक कैंडल बनती है जो हमारी 400 के पास, देख पा रहे हैं ना, कि 397 का लो लगाया और वहीं से बैक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एक जो आइडिया लगाया था कि एक राउंड फिगर भी है 400, और वहां तक मार्केट जाएगा तो कुछ काउंट, बैंक में जो काउंट होते हैं, पार्टिसिपेशन होता है इंडेक्स में, वो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि कौन सा बैंक कितने पॉइंट का मार्जिन वेटेज रखता है अपना बैंक निफ्टी में, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो उस ब्याप में हम लोगों ने ये फिगर निकाला था कि 400 के पास लेंगे। बाय डिफॉल्ट हम लोग ये मिस कर गए, क्योंकि उस समय बैंक निफ्टी का मूवमेंट, सॉरी, यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की, ये इसका HDFC का मोमेंटम चल रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि कोशिश करूं कि 400 के पास लूं, पर ये मोमेंटम में रहा, मैं उस HDFC को देखता रहा, और ये ICICI ने एच पर चार्ट ये रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था पहले से, और इन्होंने SBI ने भी रिजेक्शन दिया, एक्सिस ने भी रिजेक्शन दिया, पर मैं HDFC देखता रहा, उस समय पूरे चार्ट देख नहीं पाया। अगर वहां पर हम चर्चा करेंगे, यही यही नंबर दिया, तो यहाँ पर हम लोगों का SL छोटा हो गया। इफ वी गॉट, देन आप समझ सकते हैं 489 का मारा है हाई, मीन्स हम लोग यहाँ पर 5-10%, अगर किसी भी ट्रेड में 5-10% मिल जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर 400 से अगर हम लेते एक छोटी क्वांटिटी में भी, और यहाँ से 40-50 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर लेते, तो हमारे लिए वो बहुत छोटी बात नहीं थी। 10% बहुत अच्छा अमाउंट होता है, बहुत अच्छा परसेंटेज होता है, अच्छा रिटर्न होता है, वो हम लोग कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, अब ये हुई फर्स्ट ट्रेड की बात। सेकंड ट्रेड पे आते हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बोला था, थोड़ा फास्ट, ये चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में वोलाटाइल होता है, तो जब ये चीज़ें फास्ट होती हैं तो हम लोगों को ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं, अच्छे से पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने वहाँ पर पोस्ट किया था वेटिंग। वेटिंग इसी वजह से, उसका लॉजिक हम लोगों ने समझ लिया, HDFC में जो मोमेंटम था उसी वजह से मैं वेट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक ये ट्रेड लिया है, समथिंग कितने का था, 410 का, 410 का एक ट्रेड पोस्ट किया, उसमें शायद वो अच्छा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ओबेरॉय रियल्टी का ट्रेड चर्चा कर लेते हैं इसकी, कि आखिरकार ये क्यों पोस्ट किया था मैंने। ठीक है, देखिए ये ओबेरॉय रियल्टी का डेली चार्ट है। हाँ, हम लोग कोशिश यही करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर पहले चार्ट को देखेंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले लाइन तो ड्रा नहीं किया था, ये मैंने पहले लाइन तो ड्रा नहीं किया था, अभी लाइन ड्रा किया है, और आप देखेंगे हर डार्ट कनेक्ट हो रहा है, ये सबका हाई इस लाइन पर रिजेक्शन ले रहा है। तो इसका मीन्स ये था कि आज ये यहीं पर तुरंत क्यों चला गया, हर लाइन टच कर रही, हर कैंडल टच कर रही इस लाइन, अगर इसको इस लाइन को ब्रेक करना था तो पहले यहीं पर 1 दिन 2 दिन इसको जाना था, यहाँ पर माल इकट्ठा करता, माल इकट्ठा करने के बाद, माल इकट्ठा करने का मतलब आप पावर इकट्ठा करिए, पावर इकट्ठा करेंगे तभी तो आप किसी बाहुबली से लड़ पाएंगे, तब आप जाओगे। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर आप फिर से जा रहे हो, जोश में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे टकरा कर वापस आएंगे। थोड़ा सा हम लोगों का समझने का नजरिया देसी रहेगा। अब आप देख पा रहे हैं, ये ओबेरॉय का, जब ओबेरॉय रियल्टी का ट्रेड मैंने पोस्ट किया था तब ये यहीं पर था 9:55, और फर्स्ट आवर में, अब आप देखेंगे फर्स्ट आवर में 9:55 का पोस्ट है अपना। अब आप देखिए, फर्स्ट आवर में ही ये जाकर के इस ट्रेंड लाइन को टच कर लिया, मतलब इतनी पावर कैसे आ गई, मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव नहीं है, और बेसिकली अगर ये स्क्रिप्ट की बात की जाए, ओबेरॉय रियल्टी की बात की जाए,
तो ये भी इतना प्लस में नहीं, इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव नहीं है, तो कैसे फर्स्ट आवर में ही तोड़ देगा इसको। जैसा कि हमने चर्चा किया, इसको इस लाइन को ब्रेक, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर पावर इकट्ठा करनी पड़ेगी। पावर मीन्स छोटे छोटे कैंडल आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, एक्यूमुलेशन जिसको बोलते हैं हम लोग मार्केट में, एक्यूमुलेशन आपको करना पड़ेगा। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम पर ये हो रहा है यहाँ पर, बट आप फर्स्ट आवर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये जो है फर्स्ट आवर यहीं पर मैंने 9:55 के पास में, तब में ये छोटा सा ये जो विक बन गया है, बन गया था, इट मीन्स रिजेक्शन शो होने लगी थी, वहां से प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, यहीं पर मैंने पोस्ट किया था। ये जो ट्रेड था उस समय समथिंग 41 के आसपास चार्ट चल रहा था, और हम लोगों ने ये पोजीशन बनाई भी है, और लकली देखिए आप कितना बड़ा प्रॉफिट आया। 40-41 की जो ट्रेड है हमारी, 73 का हाई बनाया, 73, और इसका लार्ज साइज भी 350 का है। इट मीन्स आप काउंट कर सकते हैं, अगर हम इस पे 10-20 पॉइंट भी कैप्चर कर पाते, 30 पॉइंट में हम लोग 10 पॉइंट भी कैप्चर कर पाते, तो हम लोग अपने बैग में 3000 प्लस का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जुड़ते रहेंगे आगे स्टॉक पर, और जो भी अपने ग्रुप में चार्ट हम लोग लर्निंग के भी आपसे पोस्ट करते हैं, उन पे चर्चा करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।